हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मस्त? आप मस्त तो मैं भी मस्त। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में, जिसमें चैप्टर नंबर 7 में से एक न्यूमेरिकल को करने वाले हैं हम, जो कि आपका 2022 में पूछा जा चुका है। तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिएगा, कुछ भी नहीं है, दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता एवं धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले परिणामी वोल्टता निकालनी पड़ेगी, फिर हमको कलांतर निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट वोल्टेज एंड फेज डिफरेंस आप लोगों को निकालना है। ये सर्किट है आप लोगों का, बोले तो परिपथ है, आप लोगों को दे रखा है, ये वोल्टेज सोर्स है। तो सर्किट में क्या क्या है देखिएगा सीरीज में, कि आप लोगों को इंडक्टर है, बोले तो प्रेरकत्व दे रखा है, ठीक है, और आपको कैपेसिटर दे रखा है, बोले तो संधारित्र दे रखा है, ठीक है, और तीसरी चीज आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, एलसीआर परिपथ है बोले तो, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें हमें करना क्या है, पहले गिवन डेटा निकालना है। तो गिवन डेटा लिख लेंगे अपन लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा, ये आपका क्या है, VL, ठीक, तो कितना है 20 वोल्टेज, ठीक, और ये आपका क्या है VC, ठीक, तो आपका है ये 11 वोल्टेज, ठीक है। अब ये क्या है आपका VR, ठीक, और 9 वोल्टेज, ठीक। अब परिणामी वोल्टता का फॉर्मूला होता है आपका, देखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम आराम से करेंगे, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। परिणामी वोल्टता, ठीक, तो V लिख देंगे, यहाँ वोल्टता निकाल रहे हैं तो हम। अब देखिएगा, आप लोगों को यहाँ VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए। VR कितना है आपका, चेकिंग कर लो, यहाँ पे 9 है ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ा, 9 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा देंगे आप लोग, ठीक है। और ये PL कितना है आपके पास, VL पहले प्लस 20 है हमारा, और ये VC आपका 11 है, इसका होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। अब देखिएगा, ये कितना हुआ हमारा, ये हो गया 81, ठीक, प्लस 20 में से 11 जाएगा और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 81 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 बचेगा हमारा, 9 का वर्ग, चलो इसको जैसे एक स्टेप पर उड़ा लेते हैं, 9 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ क्वेश्चन को, डरने वाली बात नहीं है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। 9 का वर्ग और 9 का वर्ग, तो बोले तो 81 प्लस 81, ठीक। अब ये 162 हो गया हमारा, कितना हो गया, ऐड करेंगे तो 162। अब रूट से बाहर निकालने के लिए आपको कई तरीके की कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। देखिएगा, मैं इसको फैक्टर से बाहर निकाल सकता हूँ बहुत आराम से, 162 2 8 और ये 2 1। अब ये 3 से 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21, अब 3 निम 27 और 3 तिया 9, आपका कितना हो गया 9 और 3 एकम 3, बोले तो। अब ये रूट में जो भी होगा, देखो ये है एक और एक ये है, ठीक है, ये जो जोड़ा होता है ना वो रूट से बाहर निकल जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये देखो, इसको आप पेयर में लिखो, सबको जो भी था, सॉरी रूट में लिखिएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यही तो था पूरा फैक्टर। तो देखो ये पेयर बन रहा है, 3 का 2 बार पेयर बनना है, ये बाहर निकल जाएगा, ये रूट का पेयर नहीं है तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, इनके पास ताकत है तो ये निकल जाएंगे, तो ये आ जाएगा निकल के आपका 2 तो रूट में रह जाएगा, और ये 3 एक बार निकलेगा, 3 एक बार तो 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, तो इसका जो बाहर निकल के आएगा 9 वोल्ट आ जाएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं, तुमको खोल के मैंने बताया था, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिएगा आगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9√2 वोल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे, आपको क्या पूछ रहा था, कलांतर, बोले तो फेज डिफरेंस। देखो कलांतर का फॉर्मूला क्या होता है, कलांतर, ठीक, बोले तो tan phi इजिकल टू आपका VL माइनस VC अपॉन VR। यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, VL कितना है वो चीटिंग करके लिख देंगे, यहां से 20 माइनस 11 अपॉन में 9, 20 में से 11 गया, 9 बचा, अपॉन 9 1 आ गया, ठीक है, और चल के आ रहा था हमारा tan phi इजिकल टू 1, तो 1
जो है 10 के पदों में हमारी वैल्यू होती है 1045 की, तो मैं यहाँ पर 1045 लिख सकता हूँ भली भांति, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 से 10 कैंसिल, तो 5 इक्वल टू आपका हो जाएगा 45 अंश। मैं एक बार और समझाना चाहूंगा पूरे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखिएगा, सबसे पहले आपको एक सर्किट दे रखा है जिसमें दो चीज पूछ रहा है, परिणामी वोल्टता और आपका धारा, ठीक है। परिणामी वोल्टता और धारा तथा सॉरी वोल्टता और धारा में कालांतर पूछ रहा है, बोलो तो डिफरेंस, फेज डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो देखिएगा, आपको इंडक्टर दे दिया, कैपेसिटर दे दिया और आपको दे दिया रेजिस्टेंस, ठीक। और ये वोल्टेज सोर्स है आपका, सर्किट है ना कहीं से तो धारा जा रही होगी, वोल्टेज जा रहा होगा। अब परिणामी वोल्टता का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू वी आर का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक। अब VR कितना था यहाँ से देख के लाएंगे, 9 वोल्ट था, 9 लिख दिया। VL कितना था हमारे पास, 20 लिख दिया, ठीक है। VC कितना था हमारे पास, 11, ठीक, कोई दिक्कत। 9 स्क्वायर का 9 स्क्वायर लिख दिया, 20 में से 11 है, 9 स्क्वायर अंडर रूट का अंडर रूट, 9 81, 9 81 दोनों लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 81 ऐड करोगे भैया रे तो आपका आएगा 162 का फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा 9√2p, ठीक है। V क्योंकि वोल्टता निकाल रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा था कलांतर बोले तो फेज डिफरेंस, नो प्रॉब्लम। 10 इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR। VL कितना है तुम्हारे पास 20, VC कितना है 11, VR कितना है 9, 20 में से 11 गए 9 बचे और अपॉन में 9 से 9 काट दिया, क्या बचा 1 बचा। अब 10 चल रहा था हमारा, ठीक है, इक्वल टू 1 की वैल्यू होती है 1045। आप यहाँ लिख सकते हैं चूंकि करके यहाँ पे ही साइड में 1045 अंश इक्वल टू 1 होता है, ठीक है बेटा। अब देखिएगा नेक्स्ट, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 10 है तो 10 ही के पदों में ही देखते हैं, यानी साइन वाला लिख दो, यहाँ पे साइन नहीं लिखना है आपको। अब 5 इक्वल टू 45 अंश, दोनों चीजें निकाल दी, ठीक है, कोई दिक्कत। धारा और वोल्टा के जो बीच में एंगल है वो 45 अंश का है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।